हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। 4 मनोवैज्ञानिक सीडीपी के अंदर आपको जरूर करने हैं। कुछ नहीं करना आपको, 4 भी नहीं करने आपको। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। पहले का तरीका बताता हूं। मैं आपको गोली बताऊंगा, उस गोली को ले लेना भी, और उस गोली को लेते ही आपके पूरा स्कोर बनेंगे। अभी बताऊंगा क्या लेना है आपको, ठीक है। शॉर्ट में ये करनी है भाई आपको। जिस मैराथन क्लास ने अपने आप में रिकॉर्ड बना दिए, इस मैराथन क्लास को देख लिया आपके 40 लाख प्लस लोगों ने। एक महीने के अंदर 40 लाख प्लस लोगों ने इसको देख लिया। जितने फॉर्म सीटेट के अंदर भरे गए हैं, उससे ज्यादा लोगों ने इस मैराथन क्लास को देख लिया। मतलब डबल डबल बार बच्चे इसको देखते होंगे, ठीक है। तो इस मैराथन क्लास को आपको देखना है, और सीडीपी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर आपने सीडीपी के लिए इस मैराथन क्लास को पढ़ रहे हो, तो XYZ आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी, XYZ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। मान लीजिए नोट्स में से प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, लेकिन और इसके अलावा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। जिस मैराथन क्लास में लगभग 55,000 बच्चों ने लाइव आके उसको देखा, 40 लाख लोगों ने एक महीने के अंदर उसको देख लिया, तो अपने आप में ये रिकॉर्ड क्लास बन गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आपकी सीडीपी इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब मुझे कोई नई चीज कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैं कोई नई चीज कराऊं, क्योंकि मेहनत मैंने पहले ही कर ली। आप लोगों ने भी मेहनत कर ली। अब तो रिवीजन की बारी है। अब मुझे इसलिए तो मैं टेंशन फ्री होकर सारे काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर 2 वालों की बात करूं, यार पेपर 2 का वही बार बार आ रहा है जो मैं बार बार कह रहा हूं, और पेपर से पहले भी कहता था कि पेपर आपका मॉडरेट ही पूछा जाएगा। चाहे सोशल साइंस हो, साइंस तो एक बारी को ठीक भी आता है, लेकिन दोनों का आप मानकर चलिए मॉडरेट ही पूछा जाएगा। आसान की उम्मीद कम मानकर चलिए। आपको 2 ही चीजें इंप्लीमेंट करनी है। क्या क्या करना है? एक तो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं। जो पिछली बार पेपर हुआ था ऑनलाइन वाला, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले पूछे गए थे। उल्टे सीधे बड़ा गंदा और वाहियात पेपर बनाया था बोर्ड ने जो बनाया था। और उसके साथ में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। या तो आप लोग खुद से कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका है जो मेरे वाले नोट्स आपको दे रखे हैं, उसमें पहले ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करिए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में उनके क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है यहां पर इसके माध्यम से। तो क्योंकि पेपर आपका मॉडरेट ही पूछा जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करिए, फिर एनसीईआरटी करिए। तो फ्रेंड देखिए, ये चीज मैंने आज की वीडियो के अंदर बता दी, क्या क्या क्वेश्चन आपको आने थे। और इतना मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूं, निश्चित रहिए, टेंशन फ्री रहिए। सबकी बारी आती जा रही है, आपकी भी बारी आएगी। और किसी भी बच्चे से आप लोग पूछिए, वो आपको पेपर अच्छा ही बताएगा, जो बच्चा डेली पढ़ रहा है और जो चीजों का इंप्लीमेंट कर रहा है, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ रहा। ये बात आप लोग यकीन मानिए, ठीक है। तो बाकी जिन बच्चों का कल एग्जाम है, या अगली शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का भी एग्जाम है, आप सभी को अपने एग्जाम के लिए दोबारा बेस्ट ऑफ लक। और मुझे इतना उम्मीद है, मेरा चेहरा जितने भी पेपर का एनालिसिस मैं करूंगा, वो आपको मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। चाहे आप लोग मेरे पिछले साल का भी एनालिसिस उठा के देख लीजिए, मेरा चेहरा कभी मुरझाया वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मुझसे पढ़े रहते हैं, वो यकीन मानिए वो कभी हार ही नहीं मानेंगे। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा रहता है। ये बात मैं और कॉन्फिडेंस से नहीं कहता। जो मैं मेहनत करता हूं, या जो मेरे साथ बच्चे फिर मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले के ऊपर यार पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपका डर वाजिब है, वो पेपर तक बना रहेगा, लेकिन जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों के खुद कमेंट्स बता देते हैं कि सर पेपर कितना बढ़िया गया है, ठीक। तो अब आपकी बारी आई है, और बारी आती जाएगी, पेपर होता जाएगा। आप लोग निश्चित होकर अपना पेपर दीजिए।